आज हमारा नेपाल टूर का डे फर्स्ट कह लो या डे वन कह लो। और मैं अभी अभी घर से निकला हूँ। अभी हूँ बदरपुर बॉर्डर पे। ये मेरी सोलो राइड है दिल्ली से नेपाल। अभी टाइम हो रहा है 5:05। तो अब मैं यहाँ से निकलूंगा बनबासा वाले रूट से, नोएडा उत्तराखंड होते हुए। तो अभी 5 बजे मैं निकला हूँ। अब देखते हैं कि बनबासा कितने बजे पहुँचता हूँ और नेपाल में एंट्री कितने बजे करता हूँ। बाकी अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम देखते रहना। बट जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो पता नहीं कितने दिन हो चुके होंगे। तो इंस्टाग्राम आप वैसे भी देखते रहना फ्यूचर अपडेट के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम वाले को फॉलो कर लेना। पहला था दिल्ली से बनारस वाला। वो दिल्ली से बनारस वाली राइड अभी 1 हफ्ते पहले की थी और मैं आया था वो करके होली 15 को आया था दिल्ली वापस। और आज है 29 यानी कि अगले 15 दिन में ये दूसरी राइड है। और अब आप ये कह सकते हो कि पहली राइड थी नेशनल यानी कि इंडिया में। अब ये दूसरी राइड इंटरनेशनल, बाइक से फर्स्ट इंटरनेशनल राइड इंडिया टू नेपाल, दिल्ली टू नेपाल। जनरली राइडर्स रूट लेते हैं ये वाला अपना गोरखपुर वाला। गोरखपुर से जाते हैं काठमांडू और काठमांडू से पोखरा वगैरह। लेकिन मैं रूट उल्टा ले रहा हूँ। पहले जाऊंगा बनबासा जो कि इंडिया में है। वहां से फिर मैं निकलूंगा महेंद्र नगर से, भीमदत्ता भी बोलते हैं नेपाल में। उसके बाद मैं वहां से आगे निकलूंगा चिसा पानी होते हुए, ऐसे रूट पकड़ूंगा। फिर बुटवल, बुटवल से पोखरा, पोखरा से काठमांडू और काठमांडू से वापस मैं आऊंगा उस रूट से। तो अभी तक का यही प्लान है। बाकी जैसा भी अपडेट होती रहेगी आपको बताता रहूंगा। तो लेकिन एग्जीक्यूट होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से। तो अब देखते हैं कि हमारी मर्जी और ऊपर वाले की मर्जी में कितना तालमेल है। तो अगर तालमेल सही बैठा तो आज हम नेपाल में होंगे और कल हम होंगे पोखरा में। अगर तालमेल बिगड़ा तो देखते हैं फिर क्या होगा। तो वो जो भी होगा वो आपको बता देंगे वीडियो में। अब मैं आ गया हूँ मोहन कोऑपरेटिव मेट्रो स्टेशन। मैं बदरपुर बॉर्डर पे रहता हूँ। तो यहाँ से नोएडा होके सेक्टर 62, उसके बाद लूंगा मैं वो मेरठ और गंगा जी वाला हाईवे, वही निकलेगा उत्तराखंड। और इस टाइम मौसम तो है सुहाना, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन ये है कि दिन में थोड़ी धूप निकलेगी तो मौसम ठीक हो जाएगा। उसमें जैकेट में गर्मी लगेगी, पैरों में ठीक रहेगा। सिस्टम उल्टा ही है। और उसके बाद तो दिन दिन में 12-1 बजे तक नेपाल में एंट्री मार दूंगा। तो नेपाल का मौसम इंडिया से थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा ठंडा है। वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री के करीब है, जो कि दिन में होगा दोपहर के टाइम पे। और कम से कम वहाँ पर रात में 14-15 डिग्री है। तो देखते हैं, चलो देखते हैं भैंस की आँख। तो मैं निकला हूँ अपनी BMW पे आज। बनारस मैंने किया था हिमालयन पर, नेपाल में करूँगा BMW पर। कलंदी कुंज जा गया हूँ। अभी यहाँ से जो बनबासा दिखा रहा है वो 316 किलोमीटर है। और पहुँचने का टाइम तो 10:41 दिखा रहा है। लेकिन मोटा मोटा पकड़ लो कि 10:41 के बजाय 12 और 12:30-1 बज जाएगा। आज पता नहीं, आज एक दिल्ली से यूपी आगे एक स्टेट चेंज हो गई। यूपी से उत्तराखंड में घुसेंगे 2 हो जाएगी और फिर देश ही चेंज हो जाएगा 3। तो दोस्तों अभी नोएडा से निकल के 62 के उधर से फ्लाईओवर पे चढ़ गया हूँ। ये फ्लाईओवर सीधा जाएगा गंगा जी वाले रोड से होते हुए मुरादाबाद और रामनगर वाले उत्तराखंड वाले रास्ते से एंटर करेंगे बनबासा में। तो अभी तो यहाँ से 301 किलोमीटर है। 301 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 5 घंटे 4 मिनट का। यानी कि जो अभी 10:45 दिखा रहा था, अभी 11 बजे का टाइम दिखा रहा है। अभी धीरे धीरे यहाँ थोड़ा ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये टाइम भी बढ़ जाएगा। सुबह निकलने का एक फायदा होता है कि जो ट्रैफिक होता है, डेली ट्रैफिक जो ऑफिस वाला होता है, उससे थोड़ा बच जाते हैं। शायद अभी हम गाजियाबाद में एंटर कर जाएंगे। ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये लोग जो आज से, शायद आज रात से या कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो लोग उसके लिए
जोत लेके जा रहे हैं, शायद कालका जी मंदिर से जोत लेके आए हैं। अब इस जोत को ले जाकर वहां पर स्थापित कर देंगे। 9 दिन तक जोत जगेगी और फिर जागरण कराएंगे किसी दिन बीच में लोग। नवरात्र यार, हम एक तो अच्छी बात है नवरात्रों में, आज शायद नवरात्र शुरू हो रहे हैं या कल से शुरू हो रहे हैं, हम निकले हैं फर्स्ट क्लास दिन नवरात्रों पे। एक जोत ये जा रही है, बड़ी आस्था होती है लोगों की इन सब चीजों पे। ये जा रहे हैं आज, शायद अगर हम और थोड़ा जल्दी निकलते तो ये सब ये अपना जोत वाले और भी ज्यादा लोग हमें दिखाई देते। अभी 2 राइडर निकल के गए हैं बेस्ट ऑफ लक बोल के हमको, और राइडर तो मिलते रहेंगे क्योंकि वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है। आज की छुट्टी, कल की छुट्टी, और एक 31st को भी शायद ईद है, ईद की भी छुट्टी है, तो राइडर तो मिलेंगे ही रूट पर हमको। बढ़िया है यार, घूमते फिरते रहना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कब हो जाए। लेकिन यार एक गलती हो गई, जिंदगी 4 दिन की है, मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने का करा लिया है। चलो देखेंगे 4 दिन की जिंदगी अगर और ज्यादा खिंच सकती है तो। और बच्चे शायद जा रहे हैं स्कूल, स्कूल तो नहीं जा रहे। तो गाइस, सनराइज होने वाला है, तो सूरज उठ गया है। जो लोग गांव में हैं या कहीं रिमोट में अगर ये वीडियो उनको शो हो रही है, वो देख रहे हैं, तो उनको ये भी बता दूं कि शहरों में ऐसे बिल्डिंग होती है, और ही सामने एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, ऊपर क्रेन लगी हुई है। जानकारी तो कुछ भी छोटी से छोटी जानकारी, ये तो जरूरी नहीं है कि सब लोग जानते हुए देखो जोत लेके जा रहे हैं। ये पर्सनल जोत है, कोई अपने घर पे लेके जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 4 लोग हैं, 2। और जिस रूट पे हम जा रहे हैं ना, यहाँ पर ट्रैक्टर बहुत मिलेंगे, बेशक ये हाईवे कितना ही हो। हाईवे बनने से एक सहूलियत होगी है कि ट्रैफिक स्मूथ चलता है। मेरठ यहाँ से 44 है, मुरादाबाद 131, बरेली 231 है। तो मुरादाबाद होते हुए ही हम निकलेंगे, जाएंगे बनबासा। तो अभी एटलीस्ट 131 तो हमको चलना ही है कम से कम, वैसे तो 291 चलना है, 131 तो अभी चलना ही है। यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है कार के लिए। तो जनरली जो लिमिट कार की होती है वही लिमिट बाइक की भी शायद होती है, अंचल कंडीशन, अंचल प्लाजा वालों की। ऐसा मौसम रहेगा तो बाइक चलाने में मजा आता है, बाइक का इंजन भी हीट नहीं होता। बेड सिटी यार, ये मेरे को तो ये जो बगल से गाड़ियां निकल के जाती है ना जोर से, इनसे डर लगता है, एकदम हवा का झोंका देके जाती है। तो भाई दिल्ली से निकल के मैंने पहला ब्रेक इधर लिया है, शिव टूरिस्ट ढाबा। ये उसके पास है, क्या नाम है, हापुड़ से शायद पहले है थोड़ा। तो ब्रेक खत्म हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं। अब सीधा ट्रेन जा रही है, अब सीधा देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहला ब्रेक था चाय का, थोड़ी घर से जल्दी चले थे तो नींद टाइप की आ रही थी, तो ये ब्रेक ओवर, और अब निकलते हैं। अब चल गया, हाँ अब ले लिया। अभी वो हापुड़ आएगा ना, हापुड़ यही है, हापुड़ चैनल एरा। हाँ वीडियो आज शाम को जाके, हाँ हापुड़ से ब्रेकफास्ट करके अब निकल गया हूँ। टाइम हो रहा है 8:13, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। ये हापुड़ वाला रोड है। आज रास्ते में बहुत सारे राइडर्स भी दिखाई दिए, एक ये जा रहे हैं राइडर, एक ये जा रहे हैं। हम अकेले ही नहीं हैं इस सफर में, हमारे सफरदार बहुत सारे राइडर हैं। अच्छा लगता है जब राइडर्स मिलते हैं ना, तो बढ़िया लगता है। रोड बड़ा अच्छा है। आज का सबसे बढ़िया बात है, आज का वेदर बहुत अच्छा है। अभी तक ठंडी हवा चल रही है। मुझे लग रहा है कि या तो बारिश हो सकती है, या बारिश कहीं हुई है उत्तराखंड में, या फिर बर्फ भी पड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ठंडी हवा है।
यानी कि ऐसा समझ लो कि बाइक का इंजन बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। यार ये शिवा ढाबा कितने खुले हुए हैं, एक ही नाम से बहुत सारे शिवा ढाबा है। और बाइक की एवरेज देख लो, 2.5 लीटर पेट्रोल लेगी ये 100 किलोमीटर में। अभी जो लास्ट टूर किया था बनारस का, वो आगरा एक्सप्रेस वे से किया था। वो भी ऐसा ही रोड था, ये भी ऐसा ही रोड है। दोनों में फर्क बता देता हूँ। उस आगरा एक्सप्रेस वे पे बाइक का लगता है टोल, और इस पे अभी तक कोई टोल लगा नहीं है। 2 टोल क्रॉस कर दिए, अभी तक तो कोई पैसा लगा नहीं है। अभी तो यार वो गंगा जी भी नहीं आई जहाँ पर अस्थियां बहाने जाते हैं लोग। हापुड़ कहाँ आती है वो है, हापुड़ से आगे है वो। जगह का नाम बताना यार क्या है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी अगर किसी भाई या बहन को याद आए तो एक बार कमेंट करना। ब्रिज घाट बोलते हैं शायद, ब्रिज घाट। गंगा जी है जहाँ पर, कर गंगा भी बोलते हैं। हाँ, ब्रिज घाट 27 किलोमीटर। और भाई अपनी BMW जा रही है हवा के चेड़ के लिए, बड़ी स्मूथ चल रही है। और भाई बाइक में पूरी लोडेड है, दोनों कैमरे लगे हुए हैं, उनके अंदर सामान रखा हुआ है, टॉप बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर सामान है, और एक बैग रखा हुआ है। हाँ भाई, अब स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट किया। हाँ चल गया शायद, हाँ ये चल गया। 47 किलोमीटर दिखा रहा है, पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 1 बजे का। अब यहाँ 1 बजे दिखा रहा है तो भाई 1 बजे के बाद ही पहुँचेंगे। पता नहीं, नेपाल में एंटर तो कर देंगे। एंटर करने के बाद जो चीसा पानी जाने का टारगेट है वो देखना पड़ेगा कि हो गया कि नहीं, क्योंकि अभी नेपाल में एंटर करके जो बनवाने हैं डॉक्यूमेंट, भंसार भंसार बनवाना है। और बाइक का परमिट तो पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं, भंसार तो बनेगा। एक चीसा पानी है तो वहाँ से 122 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता है। तो अगर 3 बजे तक भी हमारा काम हो गया और हम पहुँच गए, भंसार वगैरह बन गया, तो हम वहाँ चीसा पानी पहुँच ही जाएंगे 5 बजे तक, 6 बजे तक। जब भी मैं चाय वाय के लिए रुकता हूँ तो थोड़ी देर की जगह 15-20 मिनट की जगह 1-1 घंटे का ब्रेक। क्योंकि भाई जब जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें पता नहीं रोड की क्या स्थिति है, आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। गाड़ी का ब्रेक डाउन हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकती है। आगे राजा जी ढाबा है, झिलमिल झिलमिल बन रहा है अभी। राजा जी तो बना हुआ है यार, महल सा बना हुआ है। और हाँ एक चीज़ और है भाई, जो आगरा एक्सप्रेस वे है ना, उसके ऊपर आपको ऑप्शन कम मिलेंगे। इस रूट पे ऑप्शन ज़्यादा है खाने पीने के। ये तो पूरा मॉल है एक तरीके से। आगरा एक्सप्रेस वे पर आपको केवल वो मिलेंगे जो 100, 150, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चलोगे तब मिलेगा। बीच में कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस रूट पे ना आपको बीच में भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि बीच बीच से गांव के रास्ते कट रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं बनस्पत के आगरा एक्सप्रेस वे से। और जो पंजाब वाले रूट पे जो सोनीपत वाला रूट है, उस पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्वालिटी ऑफ फूड पंजाब वाले रूट पे ज़्यादा अच्छी है बनस्पत के आगरा एक्सप्रेस वे। और वो आगरा एक्सप्रेस वे पे ना वो है ऊंची दुकान, फीके पकवान वाला सीन है।
वो तो बड़े बड़े बना रखे हैं उन्होंने, मॉल मॉल टाइप के ही है, लेकिन उनका जो फूड है ना वो वर्थ ऑफ मनी नहीं है। बस ये है कि मजबूरी वाला, अब आपको खाना ही खाना, महंगा ही है। इस एरिया में एंट्री कर दी है। इस एरिया की खासियत बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये मुद्दे दिख रहे हैं, मुद्दा बोलते हैं इनको। ये गंगा जी के से इधर जाते समय पहले पड़ जाते हैं, इधर दिखते हैं, और उधर से जब आएंगे तो पुल के ऊपर हैं। देखो भैया, ये ब्रिज घाट वाला वो है टोल, और यहाँ पूरा ट्रैफिक है, इसीलिए धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। अबे भाई तांगा मत ले आइयो। तो गाइस, हमने टोल पार कर लिया है, ब्रिज घाट का टोल अभी पार किया है। काफी लंबा जाम था, मतलब लंबा समझ लो 10-12 मिनट लग गए। भाई ये है ब्रिज घाट वाला फ्लाईओवर, इसके नीचे है गंगा जी, वो दिखा देता हूँ अभी। एक तो इसके टोल पे जाम था, ऊपर से इसके पुल के ऊपर भी जाम है। ये रही गंगा जी। हर हर गंगे, कर लो भाई गंगा जी के दर्शन। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ब्रज घाट नहीं देखा है, जिन लोगों ने देख रखा है उनके लिए ये एक रूटीन दर्शन है। अब देखो, ये पुल बना हुआ वहां तक, लेकिन पानी है सिर्फ यहाँ तक, और सूखा पड़ा हुआ है। यानी कि आप ये समझ लो, चलाने वाले को कम लगता है। ओहो, ओहो, ये भाई होंडा हाइनेस है, होंडा की गाड़ी है ये। अरे भाई, अपनी BMW निकल गई, उतर गई है कच्चे रोड पे। ये तो भाई इसके लिए बनी हुई है, कच्चे रोड के लिए। मिड स्लिप ना हो जाए बस, क्योंकि सामान तो होता है ना, स्लिप सामान नहीं होता ना फिर तो बैम, यहाँ भी नीचे भी कुदा देता। सामान है ना, सामान का डर रहता है। सामान से मतलब है पैनियर, पैनियर जगह लेते हैं ना, तो थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि साइड में लग ना जाए किसी चीज में, तो थोड़ी बचा के निकालनी पड़ती है। वो देखो, विक्रांत चल रही है बिल्कुल कच्चे रोड पे, पत्थर रोड़ी वाले रोड पे। यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहा है भाई। गांव के जो रोड होते हैं ना, जहाँ से हाईवे निकलता है और वहाँ गांव हो बीच, इसीलिए फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा ये खतरा रहता है ना, रॉन्ग साइड भी आ जाती है गाड़ी। और भाई ये गांव वाले हैं, इनसे झगड़ा करना हर किसी के बस की भी नहीं है। अपने तो नहीं है भाई, हम भी गांव वाले हैं, तो भैया वो भी कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं बेचारे। अब क्या करें, जब सरकार ने उनको कोई सुविधा ही नहीं दी तो वो तो रॉन्ग साइड ही जाएंगे भाई। भाई बुलेट भी आ रही है चौधरी साहब के पीछे, गांव के चौधरी साहब में। भाई गांव गांव में अगर आप रहते हैं ना तो आपको पता होगा, गांव में जिसके पास बुलेट है ना वही भाई चौधरी साहब है, क्योंकि गांव में बुलेट बहुत ज़्यादा होती नहीं है, और जिसके पास होती है वो वहाँ का शहंशाह होता है। लेकिन ये बात ना शहरों में लागू नहीं होती। यहाँ शहरों में, मैं दिल्ली का आपको बताऊं, ज़्यादा नहीं तो हर तीसरी या चौथी गाड़ी बुलेट है शहरों में। और गांव वाली बुलेट तो होती है क्लासिक, मतलब स्टैंडर्ड वाली, जो सबसे शुरू का मॉडल है रॉयल इनफील्ड का स्टैंडर्ड, काले वाली, दिल्ली में। और अब बता रहा हूँ मैं पिछले 2 सालों की, सुपर मैटियोर, क्लासिक, स्टैंडर्ड बहुत कम लेते हैं दिल्ली में लोग। भाई फैन चल गया, BMW का फैन चल गया। रॉनिन, TVS की रॉनिन भी बड़ी तकड़ी बाइक है भाई, मतलब रिव्यूज में आती है ये टूरिंग बाइक में।
इसके हॉर्न में कुछ दिक्कत है, चेक कराना पड़ेगा। पॉपुलर की खेती हो रखी है, पॉपुलर। ये जो पॉपुलर का पेड़ होता है, ये यूपी में बहुत ज्यादा खेती होती है इसकी, इस तरफ हरिद्वार वाले और ये अपना उत्तराखंड वाले रूट पे। ये पॉपुलर क्या होता है, किनारों पे लगाते हैं इसको, जो खेत की बाउंड्री होती है ना उस पे लगा देते हैं, बीच में भी लगा देते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी खेती भी होती रहती है, गेहूं की या और कोई सब्जियां, सीजनल सब्जियां लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो पेड़ है ये 4-5 साल में इतना बड़ा होने के बाद ये पेड़ बिक जाता है। तो सीजनल खेती होती है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गई, या और सीजनल सब्जी हो गई, उससे तो वो खर्चा निकलता रहता है जो डेली वाला है या मंथली वाला खर्चा। और फिर साल मतलब 3-4 साल बाद ये एक मोटा पैसा दे के चला जाता है, तो इसलिए ये इधर ज्यादा होता है। तो यहाँ से जिम कॉर्बेट के लिए रास्ता निकल जाएगा ये वाला, लेकिन हम जाएंगे सीधे। तो भाई एक तो हम टैंक फुल करा के चले थे घर से, अब पहला फ्यूल कराया है, पेट्रोल आया 695 रुपये का। और चले कितने हैं वो बताता हूँ मैं। 199 किलोमीटर चले हैं, 200 किलोमीटर में 700 रुपये का पेट्रोल लगा है। ये 4 की है। 4 लाख। अच्छा, देवी पास में ही है, पैदल पैदल पार करके, ये पार करके पैदल का ही रास्ता है। पैदल की है, पर बस मिल जाती है। अच्छा, वहां से बस मिल जाती है। कौन सी देवी है? कौन सी देवी है? देवी कौन सी है? ये भैरवनाथ। अच्छा, भैरवनाथ। ओके। तो वही नेपाल बॉर्डर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं। वो पुल है, पुल पार करके नेपाल आ जाएगा। ये इंडिया है, नदी बह रही है फर्स्ट क्लास। 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे नेपाल बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अब अंदर घुस के दिखाते हैं, भंसार वगैरह बनवाएंगे। तो भाई ये अब इंडिया है, यूके की गाड़ी भी जा रही है, शायद ये भी नेपाल में जाएगी, हम भी जाएंगे। अब वहां जाके देखते हैं बॉर्डर कैसे पार होगा होगा कि नहीं होगा। ये नदी बह रही है इसके बगल से, नाम नदी का अभी मेरे को तो पता नहीं है, पता करके बताऊंगा। वो जो पुल है ना सामने, वो पुल, उस पुल के इधर जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ, ये इंडिया है। उस पुल के उस तरफ वो है, क्या बोलते हैं, नेपाल। और ये जो इतनी भीड़ दिख रही है ना, तो ये नेपाल में कोई देवी या कोई मंदिर है, तो ये लोग वो उसी का दर्शन करने आए हैं। बहुत बहुत भीड़ है, और ये पूरी मार्केट लगी हुई है। ये 1 किलोमीटर दूर से मार्केट लगी हुई है। ये सामान यहाँ 5 रुपए 10 रुपए का सामान मिल रहा है, सारे आइटम 5 रुपए 10 रुपए। और नेपाल, यहाँ जैसे हम जा रहे हैं नेपाल में, वैसे अभी ना नेपाल की गाड़ियाँ भी इंडिया में आ रही थी। इंडिया में देखी मैंने, यहाँ पे नेपाल की गाड़ियाँ अगर कोई दिखेगी तो मैं दिखाऊंगा। उनके नंबर प्लेट रेड कलर में है, और नेपाली भाषा में उनका नंबर लिख रहा है। वो वाला, हाँ वो है, वहाँ से पार होती हैं गाड़ियाँ, सामने गेट है वो रहा। ये रहा, ये भाई देख लो, ये इंडिया नेपाल के बीच में जो ये बैराज है, उस पे रख दिया है कदम। ये रहा बैराज। यहाँ मैंने देखा था लोगों को बॉर्डर पार करते हुए। आज तो भाई मैंने वीडियो देखी थी, आज मैं खुद ही आ गया नेपाल, वो भी बाय रोड, अपनी शैडो पे। गाड़ी जा रही है, गाड़ी के पीछे पीछे चल लूंगा, ताकि यहाँ पे इंजन भी लगा हुआ है, एक इंजन लगा है। यहाँ हो सकता है पहले ट्रेन चलती हो, और भाई एक बार में एक तरफ से एक ही गाड़ी जा सकती है।
बाइक दो आ सकते हैं लेकिन गाड़ी एक ही जाएगी। एक गाड़ी घुसी है, उसके पीछे पीछे एक स्कूटी और उसके पीछे एक कार जाएगी और मैं उसके पीछे पीछे हो जाऊंगा। एक गुजरात से आई है गाड़ी। अब देखते हैं, मुझे तो ये नेपाल, हाँ ये रही नेपाल की गाड़ी। पल्सर, नेपाल में पल्सर बिकती है। देखो ट्रेन की पटरी है भाई ये जो इंजन खड़ा है ना, पहले ट्रेन जाती होगी इससे, अब हम जा रहे हैं इससे। ये ट्रेन की पटरी है, ये देखो नीचे देख लो, पुल नहा रहे हैं लोग। कहना ही भूलूंगा, आप लोग जो भी देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। मतलब यहाँ पे ना ऐसा कुछ टाइम होता है कि दिन में कार का ना एक तरफ से आने का टाइम होता है कि एक जगह से इतने बजे कार आएगी। अभी ये जो खुली लेके। नेपाल में खूबसूरत है लड़कियां और स्कूटी भी चला रही हैं भाई। मतलब डेवलप है नेपाल, ऐसा नहीं है कि भाई गरीब, लगता तो गरीब है लेकिन भाई गरीब लग नहीं रहा। जब लड़कियां अगर स्कूटी चला रही हैं तो फिर गरीब कहाँ से हुआ। देख लो भाई इतनी भीड़ है, और ये भीड़ मतलब मैं क्या बताऊं, पीछे कम से कम नहीं तो 100 बसें खड़ी हैं पंजाब से, यूपी से आई हुई, तो ये सब उन्हीं में आए हैं। ये चलो जी, नेपाल की धरती को नमस्कार है। एंट्री मार दी नेपाल में। अब जहाँ पेपर बनते हैं वहां पहुंच के दिखाते हैं आप। तो भाई ये है, अभी ये इंडिया ही है। वो पुल पार करने के बाद भी अभी इंडिया ही है। अभी मैंने इमिग्रेशन ऑफिस में पता किया है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है नेपाल, तो ये अभी इंडिया ही है। पानी इधर को काट दिया, थोड़ा नाला बना दिया। धन्यवाद पुण्य पधारे। शायद यहाँ तक तो इंडिया का झंडा लग रहा है भाई अभी, और सामने नेपाल का झंडा है। वो इंडिया का झंडा है, सामने नेपाल का झंडा। वो रहा इंडिया, नेपाल, ये इंडिया है, यहाँ तक इंडिया है। बड़ा वाला झंडा भी, बड़ा वाला झंडा नहीं है, वो नेपाल है भाई। भंसार बन चुका है, अब एक रोड टैक्स की पर्ची और कटनी है, अभी वो कटवा लूंगा, बाकी सारा काम हो चुका है। ये भंसार ऑफिस से अब निकल रहे हैं गाइस। फाइनली नेपाल में एंटर कर लिया है, भंसार बन गया है भाई। पहले लीगल काम जरूरी है, तो एक लीगल काम तो ये तो हो गया कि भाई हमने नेपाल में आने का जो भी टैक्स लगता है, पैसा लगता है, वो दे दिया। यानी कि 200 रुपये पर डे नेपाली करेंसी के हिसाब से दिया है, तो 1600 लगा है। ठीक है, अब मैंने पैसे भी चेंज करा लिए, वहीं पे इमरजेंसी में कराने पड़े, तो उसने 5200 5200 रुपये लिए इंडियन, और उसने मुझे चेंज करके दिए 8000 नेपाली रुपीस। क्योंकि गर्मी है नेपाल में भी, ज़्यादा वो नहीं है। हाँ मगर ये है कि इंडिया जैसी गर्मी नहीं है, थोड़ी ठंडक हवा नॉर्मल।
अब चीसा पानी देखता हूँ कितनी देर में ट्रैक हो जाएगा। टाइम से पहुंच गया। ये चौक आया, एक पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद दूसरे पेट्रोल पंप से राइट लेना है। तो मुझे यातायात ऑफिस से टैक्स देना है, विपिन पेट्रोल पंप। बट यहाँ एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ यहाँ है क्या। हम लोग हमारे यहाँ पे आज है 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च का दिन है। और यहाँ पर जो दिन है, यहाँ पर है 16 तारीख है यहाँ पर। अब उसका कारण समझ लो। नेपाल में इंडियन कैलेंडर यूज होता है, जो अपने आपने देखा होगा दिवाली के आसपास आता है ना, जिसमें लक्ष्मी जी की फोटो छपी होती है। और अब हम निकल गए हैं चीसा पानी के लिए। और चीसा पानी यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर है। टाइम अभी हो रहा है 5:04। अंधेरा तो पक्का हो ही जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे कितने टाइम में पहुंचा जा सकता है। नेपाल के महेंद्र नगर से एंटर करके चीसा पानी की तरफ जा रहे हैं। यही रोड चीसा पानी से फिर आगे बुटवल चला जाएगा, फिर बुटवल से ही पोखरा निकल जाएगा, पोखरा से काठमांडू, काठमांडू से चितवन, ये वाला रूट है। देखते हैं कि कैसे हुआ। स्टे करने का प्लान है चितवन में, सॉरी चीसा पानी में आज का। बाकी रही रोड तो भाई ठीक ठाक ही है, कहीं कहीं पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो पुल वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अदरवाइज रोड एवरेज ही है, ना बहुत ज़्यादा खराब है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वैसे भी ये रिमोट एरिया हो जाता है नेपाल का, क्योंकि काठमांडू बड़ा शहर है, लोग ज़्यादातर उधर से ही आते हैं, उधर से चले जाते हैं। और ये महेंद्र नगर एक दूसरा एंड है, तो ज़्यादा इधर लोग आते नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट उतनी हुई नहीं है जितनी हो सकती थी। लेकिन लोग रहते हैं यहाँ बहुत, आबादी काफ़ी अच्छी खासी है, मार्केट अच्छी है, दुकानें अच्छी हैं, मतलब बार बने हुए हैं। अब बार बने हुए हैं तो इसका मतलब लोग आते ही होंगे दारू वारू पीने। टूरिस्ट भी आते होंगे थोड़े बहुत, बता रहा था कि टूरिस्ट आते हैं। उत्तराखंड के आप रामनगर वाले रूट पे चले जाओ, उस तरीके का है। देखो भाई यहाँ पे रात को हाथी वाथी आ जाते हैं। ये तो ऐसा हो गया जो ऋषिकेश से देहरादून रास्ता जाता है ना, वैसा जंगल वाला रास्ता है, बट एडवेंचर ही है भैया। तो ये लोग हिंदी कैलेंडर यूज करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर यूज नहीं करते। तो नेपाल में देख लो भाई, हमने अंग्रेजों का कैलेंडर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये लोग आज भी अपना इंडियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं, हिंदू कैलेंडर। और यार एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब नेपाल इतना हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ पर श्री राम भगवान का नेपाल से कोई लिंक नहीं है। कहीं रामायण में या कहीं पे भी श्री राम का जिक्र नहीं हुआ नेपाल का। श्रीलंका का हो गया, रावण का, पता नहीं भाई, सब उल्टा सीधा है। नेपाल की लड़कियां खूबसूरत हैं, पता नहीं नेपाल की है कहाँ की है। यहाँ तो गोरी होंगी, क्योंकि वो है ना ठंडा इलाका है। तो भाई ये सरकंडे खड़े हुए हैं, सरकंडे जो गांव के लोग हैं वो समझते होंगे। और ये है जंगल, भाई खतरनाक है वैसे तो। ये दिन का ही रास्ता है, रात का तो नहीं है। रात का रास्ता किसी भी हालत में नहीं है भाई ये। तो कभी अगर महेंद्र नगर वाले रूट से आना हो ना, तो भाई जल्दी आना और यहाँ से जल्दी निकल जाना, क्योंकि जहाँ चीसा पानी है ना, वो भी जंगल के बीच में, जैसा अपना जिम कॉर्बेट टाइप का, इस टाइप का की जगह है वो। देखो इस बोर्ड पे लिख रहा है कि बाघ आ जाते हैं रात को, हाथी आ जाते हैं, फोटो छपी है, 40 की स्पीड लिखी हुई है।
आदमी पैदल ना चले ये भी लिखा हुआ है। कोई बड़ा अफसर भी आ रहा है शायद, इस गाड़ी में कोई बड़ा अफसर जा रहा है। ये नेपाल की कोस्ट है। रोड थोड़ा खराब है लेकिन सही है भाई। यहाँ पे जी वन्य जंतु वातावरण संरक्षण श्याली नदी है ये, श्याली नदी। लेकिन नदी में पानी नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत आ रहा है, जानवर पीने आते होंगे रात को। एक भाई मिले, खुश हो गए यूट्यूबर को देख के, राइडर्स को देख के तो वैसे भी खुश हो जाते हैं लोग। भाई देख लो नेपाल में पॉल्यूशन अलाउड है, डीजल की गाड़ी चल रही है, धुआं फैक्ट्री। बाइकें तो हैं यार, इतना गरीब लग तो नहीं रहा भाई नेपाल, जब इतने रिमोट एरिया में बाइक्स स्कूटी। ये देखो शीश महल बना है, इस तरफ देख लो घर बने हैं, ट्रैक्टर भी इंडिया के जैसे चल रही हैं। तो भाई गरीब तो नहीं है नेपाल। क्या है झलारी पर चीसा पानी, हाँ चीसा पानी रुकेंगे आज। दिल्ली यही रास्ता जा रहा है ना? देख लो भाई मच्छर मारती हुई जा रही है बस। एक और नदी आगे, यहाँ पे खेती कर रही है तो नदी के बीच में पानी नहीं है। अभी तो भाई दिन है, मुझे लग रहा है 6:30 बजे तक दिन रहेगा, और अगर ठीक ठाक रहा तो 6:30 बजे तक और 50 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 40 और 60। फिर अंधेरे में एक घंटा चलानी पड़ेगी बाइक कम से कम। और भाई ये बीच बीच के रिमोट गांव भी आते हैं, फिर बीच बीच में शहर आ जाता है। भाई गेहूं की खेती हो रखी है और पकी फसल ऑलमोस्ट पकी हुई खड़ी हुई है, पीछे कटाई भी हो रही है। मतलब सीजन तो इंडिया के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी गेहूं अप्रैल में कटने वाला है, इंडिया में भी अप्रैल में कटने वाला है, तो वेदर तो फिर इंडिया के हिसाब से हो गया। लेकिन रात में ठंडा है। अरे भाई भाई देखो नई चीज देखी मैंने, ट्रक बाइक को खींच रहा है। ये देख लो, ट्रक ने बाइक में बांध रखी है रस्सी, बाइक को खींच रहा भाई। बीच साइड से दिखाता हूँ। तो गाइस सिम कार्ड लिया था, थोड़ा सा पानी वानी पिया था, इस चक्कर में देर हो गई। और अब 10 मिनट पहले निकला हूँ मैं चीसा पानी के लिए। अब अंधेरा हो गया, यहाँ से अभी 73 किलोमीटर है और 1 घंटा 26 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। अब देखो यार अंधेरा है, अंधेरे में कैसे पहुँचता हूँ चीसा पानी, पहुँचूंगा या उससे पहले कहीं रुकूंगा, वो आपको फिर मैं बता दूंगा जैसा भी होगा। तो आज का तो दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। अब रात में नेपाल में ड्राइविंग हो रही है, रात के टाइम यहाँ पे टाइम हो रहा है, अभी बताऊंगी। टाइम हो रहा है 7:14 और ये पहुंचाने का टाइम 8:40 का दिखा रहा है, तो समझ लो 9 ही बज जाएंगे। अब क्योंकि नेपाल में आया पहली बार हूँ, तो मुझे ये भी नहीं पता कि 9 बजे कोई होटल या रूम मिलेगा भी या बंद हो जाएगा, कुछ नहीं पता। बट मेरा अंदर से कैलकुलेशन ये आ रही है, क्योंकि नेपाल में कसिनो वगैरह चलते हैं तो नाइट लाइफ होनी चाहिए। बट मेरी कैलकुलेशन अब कितनी सही निकलेगी वो तो टाइम बताएगा।
वो जो भंसार बनवाया था ना, तो उसके अलावा कोई टैक्स देने वाली जो बात थी, तो मैंने एक यातायात के ऑफिस गया, यानी कि ट्रैफिक के ऑफिस गया, वो तो बोल रहा था कि भाई 500 रुपये पर डे का लगेगा। तो भाई मैं अतरिया आ गया, अतरिया आके मैं उसमें गया अंदर, तो वहाँ एक ऑफिसर बैठा था। मैंने उसको बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे इंडिया से बाइक लेके आया हूँ, तो कोई टैक्स लगता है वो देना है। तो उसने बोला कि भाई बाइक के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स कार के लिए लगता है। तो आप भंसार, केवल भंसार लगता है, आपने भंसार बनवा लिया, आप जाओ, कोई टैक्स नहीं है बाइक का। तो भाई बच गए, नहीं तो वहाँ अगर जल्दबाजी में दे देते तो 3500 रुपये लग ही जाते अननेसेसरी के, 7 दिन के 500 रुपये के हिसाब से। अभी नेपाल में ना एक लड़का मिल गया, तो वो मुझे बहुत पीछे मिला था, मतलब उस बंदे ने 30-40 किलोमीटर तक बेचारे ने कह रहा है बात करनी है, रोक लो साइड में। वहाँ जंगल वाला रास्ता था, तो मैं आ गया, मैंने कहा आप आगे आ जाओ। तो वो पीछे पीछे बेचारा अतरिया तक आया, उसने हेल्प भी करी सिम कार्ड लेने में, सिम दिलवाया। तो फिर सिम लेके फिर उसके साथ वो पी के अपना दूध, कुटिया, भाई कुटिया नाम है, अब कुटिया लिख तो रहा है, मैं तो कुटिया भी पढ़ा जा सकता है, कुटिया कुटिया। तो फिर भाई वो गया बेचारा, एलेक्स नाम था उसका, एलेक्स मिला, बड़ा खुश हुआ, हेल्प करी उसने पूरी, सिम कार्ड दिलवाया, नेपाली भाषा में बात करके। वैसे यहाँ के लोगों को हिंदी आती है, अभी जितना पता नहीं, हिंदी आती होगी, अंदर भी आती होगी। अभी तो हम जैसे बॉर्डर के पास हैं, अब तो बॉर्डर से और 50 किलोमीटर अंदर आ गए हैं तकरीबन। हाँ, हिंदी तो आती ही होगी लोगों के, यहाँ तक तो आती है। और भाई अभी पैसे ले रहे हैं वो, इंडियन पैसे भी ले रहे हैं और नेपाली पैसे भी ले रहे हैं। इंडिया के पैसों को पता नहीं क्या करते होंगे, ये चेंज करा लेते होंगे, बैंक में जमा होते होंगे। वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं कि भाई आप वहीं से एक्सचेंज करा के लाओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडियन करेंसी लेके आ जाओ, सब चलती है। और भाई देख लो बाइक में विंग लग रहे हैं, विंग्स, उड़ रही है बाइक। 5-5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप बने हुए हैं, पेट्रोल अभी तक तो कोई, यहाँ तक तो कोई इशू मैंने देखा नहीं है। अब उस रूट पे, पोखरा वाले पे हो तो कुछ कह नहीं सकता, अदरवाइज अभी महेंद्र नगर से और यहाँ तक 50 किलोमीटर तक 10 से ज़्यादा पेट्रोल पंप देख लिए मैंने। हाँ वो बात अलग है कि छोटे छोटे हैं, 2-2 पंप लगे हुए हैं, 2-2 मशीन लगी हुई हैं, पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है यहाँ। अरे यार गाय खड़ी है बीच में, ध्यान मैंने दिया नहीं, पैनियर लगे हुए साइड में। ओ भाई जंगल वाला रास्ता आ गया भाई, खतरनाक। देखो भाई, भाई डर लगता है ऐसे रास्ते में, अकेला आदमी जाए ना, वैसे तो रोड चल रहा है, लेकिन फिर भी भाई दूसरे देश में हो, कुछ पता नहीं है, चोर डाकू लुटेरे आ जाएं, लूट के तो क्या ही ले जाएंगे, बाइक ले जाएंगे यार, वापस बस में आना पड़ेगा, फिर मार भी तो सकते हैं, अगर मार दिया तो बाइक दे दूंगा, पैसे ले जाएंगे, फिर और क्या ही चाहिए उनको। भाई सिचुएशन है, आ सकती है कभी भी, इसलिए रेडी रहना चाहिए। अब रेडी रहने के लिए क्या करेंगे भाई, कोई तलवार लेके तो चलेंगे नहीं। भाई जंगल में चल रही है बाइक, ट्रैफिक बहुत कम है, दूर दूर तक गाड़ियां नहीं दिखती, कई बार अकेली अपनी बाइक दिखाई देती है, जंगल में पूरा अंधेरा। और अभी भी हूँ मैं 50 मिनट दूर हूँ, चीसा पानी से 50 मिनट दूर, यानी कि 30 या 40 किलोमीटर अभी है यहाँ से। अब मुझे लगता नहीं है कि वहां तक जा पाऊंगा, रास्ते में ही कोई होटल लेना पड़ेगा।